किसी विद्यालय में अन्नू नाम की एक लड़की थी। पढ़ाई में होशियार थी। दिमाग इतना तेज था कि तुरंत हर सवाल का जवाब देती थी। लेकिन उसके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके माता पिता मजदूरी करते थे और अन्नू को पढ़ाते थे। अपने घर के हालात और अपने माता पिता के संघर्ष को अच्छे से महसूस करती थी। छोटी लड़की और उसके बड़े बड़े सपने। अन्नू बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती थी ताकि वह अपने माता पिता, स्कूल और गांव का नाम ऊंचा कर सके। अन्नू का स्कूल 10वीं तक ही था। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कई माँ बाप तो आगे की पढ़ाई के लिए दूर होने के कारण भेजते भी नहीं थे और कुछ तो अपनी बेटियों की शादी करा देते थे। अन्नू जब 10वीं में थी तब उसके मन में भी डर सताने लगा कि क्या आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसके माता पिता उसे घर से दूर भेजेंगे या फिर शादी करा देंगे। इस बारे में अन्नू किसी से कुछ नहीं कहते, परंतु एक डर उसके अंदर बना हुआ था। अन्नू के स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम विवेक कुमार था। विवेक को मालूम था कि गरीबी क्या होती है। वो अपने स्कूल के बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाते थे और बच्चे उनकी हर बात मानते थे। अन्नू के मन का डर दिन बे दिन बढ़ता ही जा रहा था। माता पिता और घर की हालात देख वह और भी डर जाती थी। कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं और इस बार वह अन्नू के डर को दूर करने के लिए स्कूल टीचर के रूप में विवेक कुमार को भेज दिया। अन्नू 10वीं में अपने स्कूल एवं ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, लेकिन वह खुश नहीं होती। क्यों? अंदर का डर उसे रोकता है। क्या होगा, आगे की पढ़ाई कर पाएगी या नहीं? इस डर और आंखों में आंसू को लेकर अपने माँ बाप से पूछती है, क्या मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूर जा सकती हूँ? अन्नू के पिता कहते हैं, देख बेटी, जब तक स्कूल गांव में था तब तक ठीक था, लेकिन अब तुमको हम दूर नहीं भेज सकते। अब तुम बड़ी हो गई हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरे साथ शादी कौन करेगा और हम इस गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आगे की पढ़ाई का खर्च भी शायद ही उठा पाएंगे। हमारी हालात तो तुम भली भांति परिचित हो। तभी स्कूल के टीचर विवेक कुमार वहां आ जाते हैं और अन्नू के माता पिता से कहते हैं, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसने 10वीं में अपने ज़िले में प्रथम स्थान पाया है। आप लोग को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह 12वीं में भी पूरे प्रदेश में अव्वल आए। अन्नू के पिता बोले, लेकिन हम उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। विवेक कुमार बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है वह ऐसा कर सकती है। आगे की पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। पढ़ाई का खर्च मैं उठा लूँगा क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं गरीबी, लाचारी, कठिनाइयों से अच्छे से परिचित हूँ। इन सभी को महत्व नहीं देता क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है वह ज़िंदगी भर फ़कीर ही रहता है। इन चीज़ों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मुझे इतना पता है, कर्म करो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। टीचर की बात सुनकर अन्नू के अंदर का डर चला जाता है और आँख में खुशी के आंसू उमड़ पड़ते हैं। उसके माता पिता भी उसे आगे हाथ जोड़कर अपनी सोच पर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हम दोनों और ज़्यादा मेहनत करेंगे जिससे हम अपनी बेटी को पढ़ा सकें। ज़रूरत होगी तो आपको भी याद करेंगे। अन्नू ने
12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते 12वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रदेश सरकार की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा करती है। अनु पीछे मुड़कर नहीं देखती और बहुत मेहनत करते जाती है। कुछ साल बाद अनु कलेक्टर बन जाती है। इन्हीं सालों में उसके टीचर का कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वह उसके गांव में नहीं पढ़ाते, लेकिन टीचर की सीख को वह हमेशा याद करती रहती है और सोचती है, आज जो कुछ भी बनी हो उन्हीं की प्रेरणा के कारण बनी है। यदि वह उस समय उसके माता पिता को नहीं समझाते तो आज वह इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। अनु अपने टीचर को हमेशा याद करती है और सोचती है, जो कुछ भी बनी उन्हीं के प्रेरणा के कारण बनी। यदि वह उस समय उसके माता पिता को नहीं समझाते तो आज वह इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। अनु अपने टीचर को हमेशा याद करती और सोचती है कि वह उसे किस दिन मिल जाए। एक दिन जब वहाँ दौड़े पे निकलती है, वह एक गांव में जाती है और वहाँ स्कूल के सामने रुक जाती है। तभी अचानक उसके कान में बरसों पुरानी आवाज़ सुनाई देती है। बच्चों की आवाज़ जो किसी को भी प्रेरित कर दे। वह धीमे धीमे अंदर आती है और अचानक चौंक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, अरे सर आप? अपने टीचर को देखकर ऐसा खुश होती है जैसे मानो उसने समंदर में मोती ढूंढ ली हो। अब वह बूढ़े हो चुके हैं, पहचान पाना मुश्किल था। वे अनु को नहीं पहचान पाते, लेकिन अनु उन्हें पहचान लेती है और उनके पास जाकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। उनसे कहती है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सर आपको मुझे मालूम था आप किसी न किसी स्कूल में आप ज़रूरी मिलेंगे और मेरे जैसे और बच्चों का सही मार्गदर्शन देते हुए। यह कहते हुए वह दोबारा टीचर के पैर छूती है। टीचर अनु को देखकर बोलते हैं, बेटी मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटी कौन है आप? और आपके यहाँ आँखों में आंसू किस लिए? अनु बोली, सर मैं आपकी स्टूडेंट अनु हूँ, जिसे आपने पहले प्रेरित किया, मेरे माता पिता को समझाया मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। सर मैं आज उस मुकाम पे पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचना चाहती थी। सर मैं कलेक्टर बन गई हूँ। आज मुझे आप मिल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलकर। टीचर के आँख में आंसू आ जाते हैं। वह अनु को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम जैसी विद्यार्थी पाकर मैं भी धन्य हो गया। उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। दोनों की आँख में आंसू होते हैं।